हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल वीडियो ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑटो फिल्टर वीडियो में कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम ऑटो फिल्टर अप्लाई करना और फिर रिमूव करना सीखेंगे। उसके बाद एक सिंगल कॉलम पर सिंगल क्राइटेरिया एंड मल्टीपल क्राइटेरिया के बेसिस पर कैसे फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं और मल्टीपल क्राइटेरिया के बेसिस पर मल्टीपल कॉलम में कैसे फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं वो सीखेंगे। हमारे पास एक सीट है डेटा नाम की जिसमें सेल्स का डेटा है। तो सबसे पहले इसमें रीजन कॉलम के बिहाफ पर हम ऑटो फिल्टर अप्लाई करना सीखते हैं। टाइम सेव करने के लिए दो बटन हमने बना लिए हैं। इसमें पहला हमने फिल्टर अप्लाई करने के लिए बनाया है और दूसरा रिमूव करने के लिए। चलिए अप्लाई ऑटो फिल्टर वाले बटन पर डबल क्लिक करके VB एडिटर ओपन कर लेते हैं और कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कौन सी सीट पर फिल्टर अप्लाई करना है, जो कि है हमारी डेटा सीट और इसका डोमेन नेम है सीट3। तो हम लिखेंगे सीट3 डॉट वो कौन सी रेंज है जिस पर हमको फिल्टर अप्लाई करना है। हमारी रेंज है A1 से लगाकर H65 तक। तो या तो हम A1 से H65 तक की रेंज पास कर सकते हैं या फिर रेंज के ऑब्जेक्ट पे करंट रीजन फंक्शन कॉल करा सकते हैं, या अगर हमारी रेंज में कोई भी एम्प्टी रो नहीं है तो हम सिर्फ इसके फर्स्ट सेल का एड्रेस दे सकते हैं। अगर रेंज A1 पे मैं ऑटो फिल्टर फंक्शन कॉल करूं तो भी ये काम करेगा। अब इसके कुछ पैरामीटर है जो हमें पास करने हैं। अभी हम सिर्फ दो पैरामीटर फील्ड एंड क्राइटेरिया वन का यूज करेंगे और बाकी आगे हम सीखेंगे। तो फील्ड पैरामीटर में हम उस कॉलम का नंबर पास करते हैं जिसके बेसिस पे हमें फिल्टर अप्लाई करना है। जैसे हमारी जो ये रेंज है इसमें रीजन कॉलम पर हमें फिल्टर अप्लाई करना है और ये हमारा कॉलम है तीसरा, तो यहाँ हम दे देंगे 3। और दूसरा जो हमारा पैरामीटर है वो है क्राइटेरिया 1। यहाँ पर हम वो क्राइटेरिया पास करेंगे जिसके बेस पे हमें फिल्टर अप्लाई करना है। हम ईस्ट रीजन की जो रोज है उनको फिल्टर करना चाहते हैं। यहाँ पर हम अपना क्राइटेरिया दे देंगे ईस्ट। इसको सेव करते हैं, चलते हैं एक्सेल की सीट पर और डिजाइन मोड ऑफ करके अप्लाई ऑटो फिल्टर वाले बटन पर क्लिक करते हैं। और देखिए जैसे ही हमने इस बटन पर क्लिक किया हमारा डेटा फिल्टर हो गया। अब किसी सीट से ऑटो फिल्टर रिमूव करना सीखते हैं। जो रिमूव ऑटो फिल्टर का बटन है इस पर कोडिंग करेंगे। तो पहले डिजाइन मोड एक्टिवेट कर लेते हैं और फिर इस बटन पर डबल क्लिक करते हैं। तो अभी जो हमने फिल्टर अप्लाई किया था वो किया था सीट3 पर, तो हम लिखेंगे सीट3 डॉट ऑटो फिल्टर मोड नाम का एक प्रॉपर्टी मिलेगी, इसको हम फॉल्स कर देंगे। बस और कुछ नहीं करना है। चलते हैं एक्सेल की सीट पर और डिजाइन मोड ऑफ करके रिमूव ऑटो फिल्टर बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक किया डेटा वाली सीट से हमारा फिल्टर रिमूव हो गया। किसी एक कॉलम में सिंगल क्राइटेरिया के बेसिस पर फिल्टर लगाना हमने सीख लिया। पर अगर हमको एक कॉलम में एक से ज्यादा क्राइटेरिया के बेसिस पर फिल्टर लगाना हो, जैसे हमने अभी रीजन में जो रोज ईस्ट वाली थी उनको फिल्टर आउट किया था, पर अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें वो सारी रो फिल्टर करनी है जिसमें रीजन या तो ईस्ट हो और या वेस्ट हो, हम ये कैसे करेंगे चलिए सीखते हैं। एक बटन ड्रॉ कर लेते हैं। डेवलपर टैब में जाके इंसर्ट से एक्टिव कंट्रोल से एक बटन ड्रॉ कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज में जाके इसका कैप्शन चेंज कर देते हैं, फिल्टर बाय मल्टी क्राइटेरिया। प्रॉपर्टीज विंडो को बंद करके इस बटन पर डबल क्लिक करते हैं। अब जो हमको फिल्टर लगाना है वो सेम सीट पे सीट3 पर रेंज हम दे देंगे A1 डॉट ऑटो फिल्टर। अब फील्ड तो सेम है हमारा, तो यहाँ पर हम 3 दे देंगे। क्राइटेरिया 1, तो हमारे पास दो क्राइटेरिया है, पहला है ईस्ट और दूसरा है वेस्ट। तो
क्राइटेरिया 1 में हम दे देंगे ईस्ट। यहां तक बिल्कुल सेम है, जो चेंजेस हो गए वो हो गए। यहाँ पर हमको देना होगा एक ऑपरेटर, और ऑपरेटर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देंगे। जैसे कि अभी हमें क्या करना है, वो सारी रो फिल्टर करनी है जहां पर रीजन ईस्ट हो या वेस्ट हो, तो या मतलब और, तो हम यहाँ देंगे एक्सेल और। बाकी जो भी ऑपरेटर है वो हम आने वाली वीडियोज में आगे सीखेंगे। और फिर जो क्राइटेरिया दूसरा है वो हम क्राइटेरिया 2 नाम का जो हमारा पैरामीटर है इसमें पास कर देंगे। दूसरा क्राइटेरिया है हमारा वेस्ट। वेस्ट लिखते हैं, सेव करके चलते हैं एक्सेल की सीट पर, डिजाइन मोड ऑफ करके इस बटन पर क्लिक करते हैं, और जैसे हमने क्लिक किया ईस्ट और वेस्ट की जितनी भी एंट्रीज है वो सारी फिल्टर हो गई। सो अगर हमारे पास सिर्फ 2 क्राइटेरिया है, क्योंकि हमें सिंगल कॉलम पे फिल्टर के लिए यूज करने हैं, तो ये तरीका हम यूज कर सकते हैं। पर अगर हमारे पास 3 या उससे ज्यादा क्राइटेरिया हो सेम कॉलम के लिए, तब कैसे करेंगे, चलिए सीखते हैं। चलते हैं VB एडिटर पर। तो अगर मैं यहाँ पर कोमा लगाऊं तो इसके पैरामीटर हमें शो करने लगेंगे। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ 2 क्राइटेरिया दे रखे हैं, तो मतलब कि हम 2 से ज्यादा क्राइटेरिया इस तरीके से तो यूज नहीं कर सकते। तो अगर हमें 2 से ज्यादा क्राइटेरिया पे फिल्टर लगाना हो तो क्या करें, चलिए बताते हैं कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस कोड को कॉपी करके इसको कमेंट कर देते हैं, और जो सेकंड क्राइटेरिया है इसको रिमूव कर देते हैं। सो अभी जो हमने क्राइटेरिया पास कर रखा है वो हमने एज ए स्ट्रिंग पास कर रखा है। तो अगर एक से ज्यादा क्राइटेरिया हमको पास करना है एक ही पैरामीटर में, तो हम एरे फंक्शन का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर दे देते हैं ईस्ट, वेस्ट और तीसरा क्राइटेरिया नॉर्थ, NORTH, नॉर्थ। 3 क्राइटेरिया के बेसिस पर हम फिल्टर करेंगे, और यहाँ पर ऑपरेटर जो यूज करेंगे वो होगा हमारा एक्सेल फिल्टर वैल्यूज। एक्सेल की सीट में जाके पहले फिल्टर रिमूव कर देते हैं, और अब चलते हैं VB एडिटर पर, और ये जो ग्रीन बटन है इस पर क्लिक करके इस मैक्रो को रन करते हैं, और वापस आके एक्सेल की सीट पे हम देखते हैं तो ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ की जितनी भी एंट्रीज है वो सारी हमारी फिल्टर हो गई है। तो अब हमें कोई एक सिंगल कॉलम पे फिल्टर लगाने को कहे, वो हमें 1 वैल्यू दे या 10 वैल्यू दे, हम फिल्टर कर सकते हैं। एरे फंक्शन में हम पास कर देंगे जितने भी क्राइटेरिया होंगे। पर अगर कोई हमसे कहे कि आपको 2 या उससे अधिक कॉलम पर मल्टीपल क्राइटेरिया के बेसिस पर फिल्टर लगाना है, तो वो कैसे करें। तो जैसे ये डेटा है, पहले इसका फिल्टर हटा देते हैं, डेटा टैब में जाके फिल्टर पे क्लिक करके फिल्टर रिमूव कर देते हैं। तो हमें वो सारी एंट्रीज फिल्टर करनी है जहां पर रीजन ईस्ट हो और यूनिट 50 या उससे अधिक हो। कैसे करेंगे, चलिए सीखते हैं। डेवलपर टैब में जाके चलते हैं विजुअल बेसिक पर क्लिक करके VB एडिटर पर, और एक नया मैक्रो बना लेते हैं, फिल्टर मल्टी क्राइटेरिया के नाम से। सो अभी जो हमको फिल्टर करना है वो C3 में ही करना है, रेंज A1 ही हम दे सकते हैं। डॉट ऑटो फिल्टर फील्ड हमारा है पहला फील्ड है रीजन, और रीजन है हमारा कॉलम 3, तो कॉलम 3 दे देंगे। और क्राइटेरिया 1 है हमारा ईस्ट, तो यहाँ पर हम दे देते हैं ईस्ट। अब दूसरा क्राइटेरिया और दूसरा कॉलम है हमारा यूनिट वाला, और यूनिट का कॉलम है हमारा 7। तो हम इसी लाइन को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे फील्ड में दे देते हैं कॉलम नंबर 7, और क्राइटेरिया है हमारा जहां पर वैल्यू 50 या उससे ज्यादा।
मैक्रो को सेव करते हैं और F5 प्रेस करके इस मैक्रो को रन करते हैं और अपने एक्सेल की सीट पर जाकर देखते हैं तो वो सारी एंट्री जहाँ पर रीजन ईस्ट है और यूनिट 50 या उससे ज्यादा है ये सारी फिल्टर हमारी हो गई। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो हमारी कोड वाली ऑटो फिल्टर वाली जो फाइल है इसको हम अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप इसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।